Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma. Welcome to Aryan Digital Classes. This video session is goes for class 11 and the topic is trigonometric functions. Trigonometric functions की exercise 3.3 आप लोगों की चल रही थी. 3.3 में आप लोगों के 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिए थे और अब जो क्वेश्चन होने जा रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 11, राइट. आई होप जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हुए हैं आप लोगों ने फिर से उस चीज को रिवाइज किया है, अच्छे से उस चीज को क्लियर किया है, माइंड में सेट किया है. और द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू एक्सरसाइज डेली. आपको डेली करना होता है वो चीज. आप लोग ये नहीं है कि एक बार एक क्वेश्चन को आप लोगों ने सोल्व कर लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए आपको माइंड में प्रिंट हो गया. दैट्स नॉट इनफ. आप लोगों को उस चीज को बार बार रोटेशन में इस चीज को आप लोगों को सोल्व करना होता है. जैसे आप लोगों को 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पर डे की आप लोगों को वीकली 28 क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाते हैं इन 1 वीक. तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस हो जाते हैं उनके जैसे क्वेश्चन आप लोगों को 7 क्वेश्चन जो भी मिलते हैं, चाहे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज से या आप लोगों के एग्जांपल से क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप लोग साथ साथ सोल्व करते रहिए. तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिस हो जाता है और आपकी ट्रिग्नोमेट्री है प्रैक्टिस के बिना थोड़ी सी क्या है इनकम्प्लीट है. तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है. बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है बोर्ड पे हो रहे हैं क्लियर, कोई दिक्कत आती कोई आप लोगों को ऑब्लिगेशन आता है तो आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हो. बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट. क्वेश्चन नंबर 11 एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 इज cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x, राइट. अच्छा, अब आपको प्रूव क्या करना है? इजिकल्स टू माइनस अंडर रूट 2 साइन x. ये आप लोगों को प्रूव करना है. ये प्रूव करना है तो सीधी सी बात, आपको एक पार्ट एलएचएस होता है एक पार्ट आरएचएस होता है. आप लोगों ने कोई एक पार्ट ले लेना है, लेट एलएचएस पार्ट. आप लोगों ने एलएचएस पार्ट लिया. एलएचएस पार्ट क्या आपका? cos 3 pi by 4 plus x एंड माइनस cos 3 pi by 4 minus x. ये आपका एलएचएस पार्ट है. एलएचएस पार्ट आप लोगों ने कंप्लीट ले लिया, राइट. अब करना क्या है? देखिए, इसमें cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी और इसमें cos a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी. तो मैं आइडेंटिटीज आप लोगों को बता देता हूं. आइडेंटिटीज बाय यूजिंग cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू. दोनों आपकी आइडेंटिटीज लगेगी. तो आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी? ये तो हो जाएगी cos a cos b प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, यही होता है. और यहाँ पे नीचे वाले में प्लस माइनस है तो बीच में प्लस हो जाता है. बाकी सेम आइडेंटिटी चलती है आपकी. तो cos a माइनस cos b अपॉन sin a sin b. ये तो इसके लिए आइडेंटिटी. इसके लिए सेम उल्टा होता है, माइनस का प्लस हो जाता है. तो cos a cos b प्लस sin a sin b. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको a और b मेंशन करने होता है. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैं इस चीज को, ये जो लॉजिक्स होते हैं, ये जो आइडेंटिटीज होती है, ये आप लोगों को बाई हेडलाइन करनी होती है. इज इट क्लियर? नाउ करना क्या है? आपको a एंड b डिफाइन करने हैं. a यहाँ पे क्या है? a इज इक्वल टू 3 pi by 4 एंड b इज इक्वल टू आप लोगों का क्या है? x है. इज इट क्लियर? तो पहले तो इसमें आप लोगों को आइडेंटिटी लगा देनी ये वाली. तो ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए. ले लीजिए. cos a मीन्स cos 3 pi by 4 cos b cos x. इज इट क्लियर? बीच में आप लोगों के माइनस है तो माइनस लगा दीजिए. sin a तो sin 3 pi by 4 एंड sin x. ये तो आप लोगों को फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा. बीच में माइनस है तो माइनस. और सेकंड वाली आइडेंटिटी ये वाली cos a तो cos 3 pi by 4 एंड cos x. बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए. sin 3 pi by 4 एंड sin x. ये आपका एलएचएस पार्ट का सॉल्यूशन चल रहा है, राइट. व्हाट वी हैव टू डू, आप लोगों को इस चीज को ओपन कर देना. ब्रैकेट में मान लीजिए पूरा ओपन कर देता हूं. तो ये तो हो गया cos 3 pi by 4 cos x माइनस साइन 3 पाई बाई 4
साइन एक्स, माइनस से पूरा ब्रैकेट क्यों लेगा, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस कोस 3π/4 कोस एक्स माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा साइन 3π/4 एंड साइन एक्स। इज इट क्लियर? आई डोंट थिंक इस चीज में आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी। अब देखिए ये पार्ट, ये वाला और ये वाला सेम पार्ट है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। ये लीजिए, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। इज इट क्लियर? कैंसिल हो गया, तो ये लीजिए इसको इरेज कर देता हूं लाइन को। ये पार्ट आपका इरेज हो गया, तो बच गया क्या, ये माइनस का और ये माइनस का, राइट। तो आप लोगों को क्या बचा, माइनस साइन 3x/4 सॉरी 3π/4 साइन एक्स एंड फिर से माइनस 3π/4 साइन एक्स। तो ये 2 टाइम हो गया ना, 1 और 2 टाइम हो गया, तो आप लोग इस पे 2 भी लगा सकते हो। इजिकल्स टू -2 साइन 3π/4 इज इट क्लियर एंड साइन एक्स। ये इतनी चीज में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है भाई। जैसे अच्छा आप लोगों को यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि ये 2 टाइम, जैसे मान लीजिए आप लोगों को ऐसे दिया जाए -x एंड -x, तो -2x ही तो लिखोगे इस चीज को। तो कंसेप्ट सेम आपका ये और ये, तो -2 टाइम है, 1 टाइम ये 1 टाइम ये, तो -2 साइन 3π/4 एंड साइन एक्स। अब आप लोगों को इस चीज का सोल्यूशन निकालना आता है, मैंने बताया बहुत बार। इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखिए मैं बता देता हूं इधर। इस चीज को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, साइन 3π/4 को बताऊंगा, बाकी ये तो आपका ऐसे ही रहना है इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो देखिए यहाँ साइन एक्स है, तो साइन एक्स को तो ऐसे ही रखना है, प्रूव करना है ना अपने को, तो साइन एक्स को ऐसा रखना, माइनस सिंबल है तो माइनस सिंबल ऐसे ही रख लो। बात करेंगे सिर्फ इसकी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3π/4 को मैं लिख सकता हूं π-π/4, राइट, π-π/4 आप लोग इसको लिख सकते हो। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, देखो यहाँ पाई है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया। पाई माइनस यहाँ पे इसमें से कुछ माइनस हुआ था, इसी क्वाड्रेंट में रहा, इसमें साइन हमेशा किसका रहता है, प्लस का, तो यहाँ पे साइन एक्स, इसकी वजह साइन एक्स आएगी, एक्स क्या है यहाँ पे π/4, तो साइन π/4 इससे निकला, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/√2, तो लेट -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स आपका साथ में चल रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा इस चीज से मैं काट सकता हूँ क्या इसको, अच्छा 2 जो होता है ना आपका 2 इजिकल टू आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो इसको। तो मैं इस 2 को लिख देता हूं, ये वाला जो 2 है माइनस तो है आपका √2 इंटू √2 इंटू ये आपका 1/√2 है, तो 1/√2 और साइन एक्स साथ में, तो साइन एक्स, इस √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो बच गया कि आपके पास में क्या बचा आगे, एक तो माइनस बचा जो साथ चल रहा है आपका, फिर यहां से 1√2 तो कैंसिल हो गया, 1√2 बच गया और साइन एक्स साथ में बचा, तो ये लीजिए साइन एक्स। तो यही तो आरएचएस में प्रूव करना है, -2 साइन एक्स, तो इजिकल्स टू आरएचएस एंड हेंस प्रूव। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा लॉजिकल जरूर है, हार्ड नहीं है, इजी कंसेप्ट है। जैसे जैसे आप लोग इसको आगे करते जाओगे आप लोगों को खुद पता चल जाएगा क्या करना है। 2 आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है, बाकी आप लोगों का इजी क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, all of you are done? Right? Next. Let me check question number 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 इज sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इजिकल्स टू, प्रूव करना आपको sin 2x एंड sin 10x,
साइन 2x साइन 10x। 2x मतलब साइन 2 थीटा भी बोल सकते हैं इसको, है ना। और साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए आप लोग। मैंने स्टार्टिंग में भी नोट करवाया आप लोगों को कि साइन 2 थीटा इजिकल टू क्या होता है। साइन 2 थीटा इजिकल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये आपके आगे जाके काम आएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व करते हैं अपन। LHS पार्ट लिया आप लोगों ने, लेट LHS लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। इसमें आइडेंटिटी ये लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लग रही है, तो वही लगा देते हैं। इजिकल टू ए क्या है यहाँ पे, साइन 6x ही तो है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, तो साइन 6x एक बार तो प्लस का ले लीजिए साइन 4x, और एक बार ले लीजिए माइनस का साइन 6x माइनस साइन 4x। ये लीजिए, ये आइडेंटिटी लगा के मैंने इसको इतना तो एक्सप्लोर कर दिया। अब क्या करें, अब यहां पे देखिए साइन ए साइन बी का फॉर्मूला रहेगा, साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, तो इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको नोट कर देता हूं, आप लोग इसको थोड़ा सा माइंड रखिएगा। साइन ए प्लस साइन बी इजिकल टू, साइन ए प्लस बी का अलग होता है, साइन ए माइनस बी का अलग होता है। तो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है आपका, 2 साइन एक्स ए प्लस बी अपॉन 2 एंड कोस ए माइनस बी अपॉन 2। इज इट क्लियर। ये तो आपका इसका फॉर्मूला होता है। और दूसरे वाले की बात करें तो वही सेम आपका फॉर्मूला होता है आपका साइन ए माइनस साइन बी इजिकल टू 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये आपकी 2 आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है। यही 2 आइडेंटिटीज आपकी काम आने वाली है। एक वो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला काम आएगा, वो आप लोगों को आगे जाके मैं बताऊंगा। तब तक के लिए ये इतना ध्यान रखिए कि इस चीज को आप लोगों को ऐसे सोल्व करना है। तो इसमें आपको प्लस वाली आइडेंटिटी लगा देनी है और इसमें आपको माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देनी है। तो देखिए कैसे लगेगा, इजिकल टू, इसमें देखिए साइन ए प्लस साइन बी, तो ए 6x है यहाँ पे, बी 4x है, तो 2 साइन ए क्या है आपका 6x प्लस 4x अपॉन 2, राइट, एंड कोस 6x माइनस 4x अपॉन 2। ये तो इसका काम हो गया फर्स्ट वाले का। इसका सेकंड वाले का भी काम इनटू में है, तो इनटू में रख दीजिए इस चीज को। तो 2 कोस है, तो कोस 6x प्लस 4x अपॉन 2 एंड साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। ये लीजिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखिए फिर क्या चलता है आगे, 2 साइन, ये आ गया आपका 6x प्लस 4x 10x अपॉन 2 मतलब 5x हो गया आपका। 10x अपॉन 2 5x ही होता है। और यहां से बात करें तो कोस 6x माइनस 4x 2x से 2 कैंसिल, आपका कोस x बच गया। इज इट क्लियर, 2x एंड आपका बच गया x कोस x, राइट। और वहां से बचता है आपका 2 कोस 5x, 2 कोस 5x, और ये आपका बच गया साइन बच गया ओनली x। जब इस चीज को सोल्व करोगे ना, 6x प्लस 4x 10x होता है, 10 से 2 गया 5 और x साथ में तो x, वैसे इन दोनों का सेम टू सेम ऐसे रिजल्ट रहने वाला। अब आप लोग क्या करोगे, यहां से आप लोग एक बार तो इसको 2 साइन 5x है ना, तो 5x, ये तो सारे इंटू में है, तो इंटू में आप लोग चाहो तो ब्रैकेट खोल सकते हो, ये सारे इंटू में आप लोग कैसे भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 2 साइन 5x के साथ में cos 5x और लेके आ जाइए, तो ये लीजिए cos 5x मतलब 5x वाली वैल्यू एक जगह ले ली मैंने, sin x और sin 5x और cos 5x। अब बच गया एक तो 2 बचा, ये लीजिए, एक sin cos x बच गया, इधर से sin x बच गया, तो 2 sin x एंड cos x। इज इट क्लियर नाउ। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया, देखिए यहाँ पे sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा।
तो 2 sin थीटा cos थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 5x 5x है, ये ध्यान रखना। थीटा क्या है 5x 5x, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, तो sin 2 और थीटा क्या है वहां पे 5x है, तो 5x ये लीजिए, तो sin 10x इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हुआ sin 10x, तो sin 10x। इज इट क्लियर? नाउ अब जो इसका सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट वाला का, इसका क्या हो गया देखिए 2 sin x cos x, तो 2 x मान लेगी तो क्या फर्क पड़ता है, अभी यहाँ पे थीटा की जगह x मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, थीटा मानो चाहे x मानो चाहे y मानो, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा 2 थीटा की जगह, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2 sin x cos x की वैल्यू आ जाएगी sin 2x, और यही तो आपको RHS में प्रूव करना। देख लीजिए sin 2x और sin 10x, चाहो तो आप लोग इसको इधर ही ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो ये हो गया इजिकल टू RHS और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। सेम आपका क्वेश्चन नंबर जो है 11 जैसा तो नहीं था, लेकिन ये 2 प्रॉपर्टीज इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देती है। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी क्वेश्चन इजी था, सेम टू सेम पैटर्न पे चलेंगे। बाकी फाइनल आंसर आपके सामने। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन, अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रिकॉर्ड। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा इसको फास्ट कर लीजिए। Yes, all of you had done. Let's check question number 13. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपका। Let's check question number 13, and question number 13 is what is question number 13? Question number 13 says cos square 2x and minus cos square 6x is equal to sin 4x and sin 8x, 4x and 8x। इज इट क्लियर? ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहली बात, इस चीज को आप लोगों को साइन में कन्वर्ट करना है, इसको भी साइन में कन्वर्ट करना है। भाई साइन में तो कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? डायरेक्टली कोस स्क्वायर को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हो? तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा तो ये इधर जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ले लीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2x है। इज इट क्लियर? 2x है तो यहाँ पे थीटा की जगह लगा दीजिए कोस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। बात तो वही है, थीटा की जगह रख दिया 2x। बाकी तो कोस स्क्वायर 2x की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी? ये वाली आइडेंटिटी यूज की, बता सकते हो आराम से। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस। वैसे ही कोस स्क्वायर 6x को भी वैसे करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 6x है तो 6x। ये आपका LHS पार्ट सोल्व करो लेफ्ट हैंड साइड। इज इट क्लियर? ये आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना साइड में कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। अब देखिए ब्रैकेट खोल देते हैं इनका। ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, फिर माइनस 1, एंड ये तो आपका प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x, राइट। अब देखिए एक माइनस का एक प्लस का, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, बच गया क्या, एक तो प्लस का साइन स्क्वायर 6x और माइनस का बचा साइन स्क्वायर 2x। इज इट क्लियर? तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की एक आइडेंटिटी होती है आपकी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इजिकल्स टू। ये आइडेंटिटी आई होप आप लोगों को मैंने करवाई है, नहीं भी करवाई है तो देखिए क्या होती है, साइन a प्लस b एंड साइन a माइनस b।
ये आइडेंटिटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मैंने आप लोगों को उस टाइम पे जल्दीबाजी में नहीं करवाई है, लेकिन मैंने एक चीज कही थी, जैसी जैसे आइडेंटिटीज यूज होती है मैं आपको हाईलाइट करवाता जाऊंगा, आप लोग उनको नोट कर लेना, राइट। इफ यू रिमेंबर आई सेड मेनी टाइम दैट if any identity are left, then I will tell you when it will use. It will be used. I will highlight that identity and you have to note down it. Is it clear? तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना, बाकी कुछ नहीं है। आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं, आइडेंटिटी अप्लाई करी तो बाई यूजिंग राइट कर देना, बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो इजिकल्स टू, देखिए इसका सॉल्यूशन है ना, तो साइन ए क्या है यहाँ पे 6x है, तो 6x माइनस 2x और प्लस है तो ये लीजिए प्लस ले लीजिए। इज इट क्लियर? प्लस है तो प्लस लीजिए, माइनस और माइनस है तो माइनस लीजिए। फिर है साइन a माइनस बी, तो 6x माइनस 2x। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया आपका साइन 8x एंड साइन 6 माइनस 2 4x। क्या यही आपको प्रूव करना था? अच्छा ये 4x इधर है तो ये लीजिए साइन 4x एंड साइन 8x is equal to RHS and hence proved। इजी क्वेश्चन था ये भी, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक ही लॉजिक था ये वाला, और एक ये आपको कोस स्क्वायर को साइन में चेंज करना था, तो साइन का मेथड ये होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीट। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन राइट नाउ, अदरवाइज यू हैव टू नोट डाउन इट। थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन और हो जाएगा। साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन कोस ए माइनस बी, ऐसे फॉर्मूले आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखा करो ताकि आप लोग इजीली इस चीज को कर पाओ, राइट। इफ यू हैव डन आई हैव टू रफ इट। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 14 आपका है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस साइन 6x इजिकल्स टू, आपको इजिकल टू में प्रूव क्या करना है? 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x साइन x, 4 cos स्क्वायर x एंड साइन आपका हो गया, अच्छा साइन 4x अभी यहाँ पे 4x देख ले, साइन 4x, ये आपको प्रूव करना है। तो सीधी सी बात, सॉल्व करते हैं जब भी तो पहले एलएचएस पार्ट ले लिया, ये लीजिए लेफ्ट हैंड पार्ट मैंने ले लिया। लेफ्ट हैंड पार्ट क्या आपका साइन 2x और ये 6x साइन 2x के साथ में ले लेता हूँ प्लस साइन 6x, तो बच गया क्या ये वाला, तो प्लस 2 साइन 4x। अच्छा ये ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि इसमें मैं एक आइडेंटिटी लगाऊंगा साइन a प्लस साइन b। आइडेंटिटी क्या है आपकी? देखिए साइन a प्लस साइन बी इजिकल्स टू, साइन ए प्लस साइन बी की आपकी आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 एंड कोस ए माइनस बी अपॉन 2। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई है कि जब आप लोगों की साइन ए प्लस साइन बी होती है तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2, और यहाँ माइनस होता है तो ये साइन कोस की जगह चला जाता है, कोस साइन की जगह चला जाता है। तो आप इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा? इसका फॉर्मूला डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। ये आप लोग आइडेंटिटी नोट कर लीजिए, जिस भी स्टूडेंट ने ये आइडेंटिटी नोट नहीं की है आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो। इन दोनों में आप लोग आइडेंटिटी लगा रहे हो, यहाँ पे ए क्या है? ये वाला, बी क्या है? ये वाला। इज इट क्लियर? इतना तो कंफर्म है। तो ये देखिए 2 साइन ए आपके क्या है? 2x प्लस 6x अपॉन 2, यहां तक का काम हो गया। कोस ए क्या है आपका? ए आपका 2x माइनस 6x अपॉन 2। इज इट क्लियर? नाउ आपका बचा क्या? ये वाला प्लस भी, आइडेंटिटी तो इनमें लगाइए, ये तो एक्स्ट्रा है ना आपका, प्लस 2 साइन 4x। इज इट क्लियर? अब देखिए इस चीज को फिर से सोल्व करिए।
2 साइन, ये आपका 6 और 2 8x/2, राइट, और ये हो गया कोस -4x/2, ये लीजिए, और प्लस के 2 साइन 4x। इज इट क्लियर? नाउ देखिए 2 साइन 4x हो गया है, तो 4 टाइम कटा तो 4x, और ये बना आपका कोस 2x। ये 2x कैसे हुआ? माइनस कहाँ गया पता है ना, इसमें एक आइडेंटिटी लगी है आपकी भाई, -2x होता है ये, वैसे तो होगा आपका कोस -2x। कोस -2x को आप लोग कोस 2x भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आपको पता है कोस -x = कोस x होता है। ये आइडेंटिटी मैंने राइट करवाई थी, तो ये आइडेंटिटी आप लोगों की कंप्लीट होगी। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला पता है कि cos 2x, अच्छा पहले तो यहाँ पे एक चीज और बच गई ना, ये वाली प्लस, ये तो इसका सॉल्यूशन था 2 sin 4x। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों में से एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये, इसमें से 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक तो 2 कॉमन आ गया। sin 4x इसमें भी है, sin 4x इसमें भी है, तो sin 4x, तो ये आप लोगों ने कॉमन ले लिया, राइट। अब देखिए क्या सॉल्यूशन बचेगा, यहां से तो क्या बचा, ये कॉमन गया तो ओनली cos 2x बचा, cos 2x, और प्लस यहां पे कुछ नहीं बचा, सारा कॉमन गया, तो ये लीजिए। इज इट क्लियर? अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 sin 4x तो आपके पास में था ही, अब इसमें एक आइडेंटिटी लगती है cos 2x। cos 2x की आइडेंटिटी क्या है देखिए, cos 2x cos 2x मान लीजिए, नहीं थीटा मान लीजिए, cos 2 थीटा = क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वाली आइडेंटिटी पुट करूंगा मैं, मतलब यहाँ cos 2x की जगह यहाँ पे ये वाला पुट कर दूंगा। देखिए 2 cos स्क्वायर x -1, यहाँ थीटा है तो x है, यहाँ पे बात एक ही है, तो x है तो x रख दीजिए, थीटा है तो थीटा रख दीजिए। इज इट क्लियर? तो देखिए, और प्लस का 1 ऑलरेडी था, ये -1 तो फॉर्मूले का है, +1 ये लीजिए +1, तो +1 से -1 तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 2 sin 4x, और यहां से बचा इंटू 2 cos स्क्वायर x, तो 2 से 2 इंटू 4, और ये बच गया cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x, और यहाँ पे बचा sin 4x, तो यही तो आपका सॉल्यूशन है। तो इजिकल्स टू, देखिए ये सॉल्यूशन आपको आरएचएस में प्रूव करना था, इजिकल टू आरएचएस भी लिख सकते हो आप लोग, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा यहाँ से समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या हुआ, 2 sin 4x प्लस, और ये कॉमन में आया आपका cos 2x +1। अब cos 2x = होता है 2 cos स्क्वायर x -1, तो 2 cos स्क्वायर x -1 और +1 ये चल रहा था, तो +1, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो 2 cos स्क्वायर x बचा, ये 2 तो 2 से इंटू हो गया, 4 बन गया, sin 4x और cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x और sin 4x, यही तो आपको आरएचएस में प्रूव करना था, ये 2। इज इट क्लियर? इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट you can, otherwise if you want to note down then pause the video to note it down. Is it clear? ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के बचे हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हो गए उनको चेक करते रहिए, देखते रहिए, स्टडी करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।